रात के 12 बजे अंधेरे कमरे में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर धड़कते दिल की परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आहसन, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो सकती। इसी रात से मेरी जिंदगी बदल गई। वो लड़की जो मुझे बस चची की बेटी लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली गई। रातों को वो मेरे कमरे में आती, मेरे बस्तर के पास सो जाती और मैं रात भर उसे चुपचाप देखता रहता। दिल की धड़कनें बढ़ती गईं, अल्फाज हल्क में अटकते गए। और फिर एक रात वो लम्हा आया जब सब कुछ बदल गया। क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ एक खतरनाक ख्वाब? मेरा नाम एहसन है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मगर तालीम के सिलसिले मैं अपने चचा के घर में मकीम हूँ। घर में कल 4 अफराद हैं। चचा फरहान बेनक ऑफिसर हैं जिनकी उम्र 12 साल है। इनकी बीवी नादिया जिनकी उम्र 43 साल है। वो बहुत सादा तबीयत की और अपने शोहर से दिलो जान से मोहब्बत और वफादारी करने वाली औरत हैं। उनकी बेटी सारा 22 साल की है जो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज जा रही है। चचा की सख्ती के बावजूद वो बहुत प्यार करने वाले हैं और चची उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। जिंदगी अच्छी तरह गुजर रही थी। घर में नीचे चची का कमरा है जबकि ऊपर 2 अलग कमरे हैं, एक मेरा और दूसरा सारा का। एक रात में अपने मामूल के मुताबिक अपने कमरे में सिवा हुआ था कि रात के 12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गया। दरवाज़ा खोला तो सामने सारा बहुत परेशान चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने कहा, एहसन, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने उसे अंदर आने को कहा, पानी पिलाया। वो दूसरे बेड पर लेट गई। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो वो अपने कमरे में जा चुकी थी। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। सारा ने चचा को रात की बात बताई। चचा मुस्कुरा दिए। सारा ने मुझे जल्दी करने को कहा क्योंकि मैं अपनी कार पर उसे मेडिकल कॉलेज छोड़ता था। कॉलेज तक हमारे दरमियान रोज की तरह नॉर्मल गपशप होती रही। मैंने उसे उतारा और खुद अपने कॉलेज चला गया, मगर आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी नज़र सिर्फ सारा के चेहरे पर थी। इसके लंबे सलिक जैसे बाल, बड़ी बड़ी प्यारी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी होंठ और 5 फट अंच कद मुझे पागल कर रहे थे। मैं खुद भी स्मार्ट लड़का हूँ। 5 फट 9 इंच कद, गोरा रंग और कशिश भरी आंखें। कॉलेज में मेरी बचपन की बेहतरीन दोस्त रीडा ने मुझे कंधे से पकड़कर हिलाया और पूछा, कहाँ खोया हुआ है? मैंने कुछ नहीं कहा। क्लासेस खत्म होने के बाद मैं सारा को पक करने गया। वो बाहर आई तो मैं उसे देखकर मदहोश हो गया। आज वो बहुत गुस्से में थी। उसने बताया कि कॉलेज में दोस्त से झगड़ा हो गया। मैंने उसे जोक्स सुनाए तो उसका मूड ठीक हो गया। घर वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि आखिर मैं सारा को प्यार भरी नज़रों से क्यों देख रहा हूँ। पहले कभी किसी लड़की की तरफ दिल नहीं गया था। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद नाश्ते पर सारा रेड ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं उसे देखता ही रह जाता। दिल कर रहा था कि उसे सामने बैठाकर बस देखता ही रहूं। कहीं मुझे सारा से मोहब्बत तो नहीं हो गई। नाश्ता खत्म करके हम कॉलेज चले। सारा को ड्रॉप किया और वो गेट के अंदर गायब होने तक मैं उसे बेबसी से देखता रहा। उसे कुछ खबर नहीं थी कि मैं 2 ही दिनों में उसके लिए कितना पागल हो चुका हूँ। शाम को घर आकर रात को फिर सारा मेरे कमरे में आई कि उसे डर लग रहा है। मैंने उसे अंदर आने दिया। वो बेड पर लेट गई। मैंने टेबल लीम पान किया। वो जल्दी सो गई। मैं उसे देखता रहा और अपने दिल की धड़कन सुनता रहा। सारा के सो जाने के बाद मैंने किताब बंद कर दी और उसकी तरफ मुना करके उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। गुलाबी होंठ हल्के हल्के हलते हुए सांस ले रहे थे। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल धड़क रहा था और मैं सोच रहा था कि काश ये लम्हात कभी खत्म ना हों। अगले चंद दिन भी ऐसे ही गुजरे। सारा रात को डर की वजह से मेरे कमरे में आती, मेरे साथ बातें करती, फिर सो जाती और मैं रात भर उसे देखता रहता। मेरी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कॉलेज में भी मेरा दिल नहीं लगता था। बस सारा ही सारा सोचता रहता। एक दिन नाश्ते के वक्त चची नादिया से मैंने पूछा कि चची, आप और चचा की शादी कैसे हुई? चची मुस्कुराकर बोली कि तुम्हारे चचा मेरे कज़न हैं, मगर मुझे बचपन से ही पसंद करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये पसंद मोहब्बत में बदल गई। उन्होंने मुझसे इजहार किया और फिर रिश्ता आया और शादी हो गई। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। चची की ये बातें सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया।
मैंने सोचा कि मुझे भी सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। शाम को जब सारा कॉलेज से आई तो वो बहुत थकी हुई थी, मगर फिर भी मेरे साथ कार में बैठकर बातें करती रही। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज़, सब कुछ मुझे पागल कर रहा था। रात को जब वो मेरे कमरे में आई तो उसने कहा, एहसन, आज तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं हैरान हो गया, मगर हिम्मत ना हुई कि सब कुछ कह दूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस तुम सो जाओ। वो सो गई तो मैं उसके करीब बैठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए दिल में कहने लगा, सारा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, मगर मैं तुम्हें कब कह पाऊंगा। ये सोचते सोचते रात गुजर गई। अगले दिन कॉलेज में रदा ने मुझसे पूछा कि एहसन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कहा, सब ठीक है, मगर अंदर से बेचैन था। शाम को घर आकर मैंने फैसला किया कि आज ज़रूर सारा से कहूँगा। रात को जब सारा मेरे कमरे में आई तो इसका मूड बहुत अच्छा था। वो मेरे बस्तर के पास बैठ गई और बोली, एहसन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी वजह से मुझे डर भी नहीं लगता। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोश से भर गया। मैंने हिम्मत करके कहा, सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ देखने लगी। बिल्कुल उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि सारा मेरे सामने मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा आज ज़रूर कहूँगा, मगर अल्फाज मुंह से निकलने से पहले ही वो बोली, एहसन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें नम हो गईं। सारा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। इस लम्हे मेरी पूरी दुनिया मुकम्मल हो गई। अब से हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। चची चचा को भी कुछ अंदाज़ा हो गया था, मगर वो खामोश थे। मेरी मोहब्बत कामयाब हो गई थी और सारा अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी।